नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच का जो संबंध है, उन संबंध के बारे में। वैसे इस बारे में सबको पता है, लेकिन दो चार महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा मैं करना चाहता हूं जिसका कि असर केवल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के संबंध पर ही नहीं बल्कि बिहार के भविष्य पर भी पड़ता है। साथ ही न केवल ये बिहार के भविष्य बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आज मेरा सवाल एक ही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने फिर से नीतीश कुमार के समक्ष, नीतीश कुमार के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है? और ये आत्मसमर्पण केवल राजनीतिक लाभ हानि के अनुसार नहीं है। ये जो आत्मसमर्पण है कहीं ना कहीं आप देखेंगे राष्ट्रीय हित से कॉम्प्रोमाइज भी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसके दो कारण मैं बता रहा हूं। नैरेटिव एक है, कारण आप समझ पाएंगे कि उसका जड़ में, समस्या के जड़ में केवल एक ही विषय है। क्या है? पटना के आसपास पूरे बिहार में, मैं बता रहा हूं, पूरे बिहार में धर्मांतरण चल रहा है। हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये पूरे बिहार में चल रहा है। आप कहीं भी किसी भी जिले में चले जाइए, चाहे वो उत्तर बिहार हो, मध्य बिहार हो, पूर्वी बिहार हो, या किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी प्रमंडल में चले जाइए, आपको धर्मांतरण कराने वाले लोग आपको लगभग हर प्रखंड अनुमंडल में मिल जाएंगे। कॉमन है भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी कहती है, अपने आप को सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों की पार्टी कहती है। ये कहती है कि भारत में सनातन धर्म के एकमात्र ठेकेदार बनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित राजनीतिक दल घोषित करते आघाती नहीं है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर कुछ न कुछ काम करती है और भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से इसी कारण से अलग भी है। लेकिन बिहार में कौन सा सांप सूंघ गया है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मुद्दे पर आंख मूंदे बैठी है? नीतीश कुमार के सामने चू तक का आवाज तक नहीं। अरे कम से कम ठीक है, आप समर्थन वापस मत लो, सरकार मत गिराओ, आप नीतीश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण करके रहो। लेकिन इन मुद्दों पे जो आने वाले समय में बहुत ही दुखद परिणाम दे सकता है, ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत ही निराशाजनक है। इतना ही नहीं, दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूं, इससे भी बड़ा मुद्दा है, या इससे बड़ा नहीं कर सकता लेकिन इसके बराबर का ही मुद्दा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। जानते हैं ना, चिकन नेक, जिसकी बात लगातार बांग्लादेश और एसडीपीआई पीएफआई के लोग लगातार करते रहे हैं। क्या हुआ चिकन नेक? वो जो चिकन नेक का इलाका है उसी इलाके में आता है बिहार का अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया का इलाका भी। नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है वो। लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ होता है उस इलाके में, प्रतिदिन होता है। कहां सोई है भारतीय जनता पार्टी? एक जमाना था जब लालू यादव का सरकार हुआ करता था बिहार में, उस सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन किया करती थी। लेकिन जब से 2005 में नीतीश कुमार के साथ सरकार में आई, तब से भारतीय जनता पार्टी चुप। मतलब आपके लिए जितने भी मुद्दे थे ये केवल सरकार में बने रहने, सरकार में आने का एक माध्यम था क्या? तो फिर आपने जनता को बेवकूफ क्यों बनाया? कई सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना होगा, अदरवाइज ये आपराधिक चुप्पी है, ये क्रिमिनल एक्ट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते समय जब भी जाते हैं सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर वोट मांगते हैं। जब कभी भी दरभंगा प्रमंडल में जाते हैं तो फिर वहां पर दरभंगा मॉड्यूल, मधुबनी मॉड्यूल का झाल बजाते रहते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म, चुनाव जीत लिया इन मुद्दों पर
और उसके बाद कहा जाता है आपका दरभंगा मॉड्यूल पीएफआई का, एसडीपीआई का मॉड्यूल। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कभी उठाती भी नहीं है। अरे मान लिया, एक बात मान लिया कि बीजेपी के बिहार में जितने भी नेता हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल या फिर दिलीप जायसवाल, इनकी हैसियत नहीं है नीतीश कुमार के सामने खड़े होने की। लेकिन अमित शाह को क्या सांप सूंघ गया है भाई? प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ नीतीश कुमार से बात करते? और बात क्या करना है भाई? प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को तो कार्रवाई करनी है। लेकिन इन सब कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, आपराधिक चुप्पी है। अभी भी फिर 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, फिर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर वोट मांगेगी। नीतीश कुमार की पार्टी चुप्पी लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगेगी तो उस वोट का फायदा नीतीश कुमार को भी होता है। न केवल बीजेपी के तथाकथित नीतीश कुमार जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है, उनके नेताओं की भाषा में मैं बता रहा हूं, तथाकथित सांप्रदायिक मुद्दों को जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं तो उसका फायदा तो नीतीश कुमार को मिलता ही है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आरएसएस और संघ परिवार के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, वो भी जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए करते हैं, उतना ही मेहनत जनता दलियों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी करते हैं। और इन सभी का सहयोग नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के उम्मीदवार भी उसी प्रकार लेते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलता है, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के उम्मीदवारों को मिलता है। तो जब आपको चुनावी लाभ लेना रहता है, तब तो नीतीश बाबू आप बन जाते हैं बीजेपी के साथ अंदरूनी रूप से सांप्रदायिक। और जब वोट ले लेने के बाद, सरकार में आ जाने के बाद अपनी छवि और अपना इनाम नोबेल पुरस्कार पाना है क्या? भारत रत्न मिलने की तो संभावना ही नहीं है भाई आपको। नोबेल प्राइज की बात आप कर रहे हैं। हाँ, राजनीति में कोई दे दे तो बात अलग है, जैसे कई लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने भी दे दिया है भारत रत्न। तो बात सबसे पहली चीज है कि भाई ये लोग क्या, ऐसे नीतीश कुमार जैसे लोग ये सोचते क्या है कि 20 साल के अंदर में तो ये पीएफआई और एसडीपीआई कोई करिश्मा करेगा नहीं, तब तक तो हम तो बड़े चले जाएंगे ऊपर। नीतीश कुमार तो वैसे भी कह दिया है कि मोबाइल फोन के कारण जो है 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार इसीलिए इस प्रकार की राजनीति करने जा रहे हैं, कर रहे हैं कि उनको पता है 10 साल के बाद दुनिया खत्म होने वाली है, उससे पहले ही खत्म कर दो बिहार को। और खैर नीतीश कुमार तो इस नाम पे वोट नहीं मांगते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या है, कहावत है बिना रीढ़ की हड्डी। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिना रीढ़ की हड्डी है। केवल मतदाताओं के सामने जाकर चुनावों के दौरान अपने मुद्दों को उठाना। चुनाव हो गया, सब रिजल्ट लाके नीतीश कुमार के कदम में रख दीजिए और उसके बाद जय नीतीश जय बिहार, जय नीतीश जय बिहार करते करते 5 साल बिता दीजिए। बीच में कभी ऐसा नीतीश जी को मन करेगा तो आपको लतिया के बाहर चले जाएंगे बड़े भाई के पास, और लौट कर आएंगे तो फिर आप तो गले लगाने को तैयार हैं। चलिए, बिहार के भगवान, कहावत है कि हिंदू भारत जो है देवभूमि है, मतलब समझ रहे हैं ना, देवभूमि मतलब भगवान ही इसकी रक्षा कर रहा है। वरना ऐसे ऐसे राजनेता यहां जन्म लेते हैं जो कि देश को लगभग देश का बेचने की स्थिति में पहुंचा दिया है। ये देश तो कब का खत्म हो चुका होता है अगर ये भगवानों की धरती नहीं होती तो। खैर, फिर किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।